जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का एग्जाम को देखते हुए और बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए शानदार तरीके से क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कराया जाता है और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना भी सिखाया जाता है। बहुत ही तगड़ा आज का सेशन होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए। और ये वो क्वेश्चन है आज के पैटर्न में जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। यकीन मानिए यही पैटर्न रहने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। पैटर्न यही रहेगा, पूछने का तरीका भी यही रहेगा, बिल्कुल हूबहू बिहार सिविल कोड का एग्जाम का पैटर्न पर, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। तो पेन और पेपर लेकर बैठे रहिए और दिल थाम कर बैठे रहिए, है ना। एक एक झटके में चटकाना सीखेंगे, एक एक झटके में आप उड़ाइएगा हर क्वेश्चन को, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दें सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आप देखेंगे कि कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका रहने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है, ये ट्रिक और अप्रोच देखेंगे। सवाल में क्या बोला है, बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 है, ठीक है, तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या कहता है कि दो संख्या है, एक संख्या x हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या y, और इनका वर्गों का योगफल, वर्गों का योग मतलब पावर 2 का योग कर देंगे, कितना है योगफल 68 है, बहुत शानदार। अच्छा, उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग मतलब x माइनस वाई का दी होल एक्स वायर, कितना दिया है 36 दिया है, ये अंतर का वर्ग है। एक्स वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। अब क्या करते हैं कि इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, या आप यूं समझे कि इसको हटाइए, इसको कुछ मत करिए, जैसे था उसको ऐसे रहने दिए, ए माइनस बी का होल एक्स वायर कर दीजिए, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर और माइनस 2ab होता है बराबर कितना है 36, ठीक है। अच्छा, सवाल में एक्स एक्स वायर प्लस वाई एक्स वायर का वैल्यू दिया है कितना बाबू, तो कहेगा कि 68 दिया है। अच्छा, ये 36 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 2xy इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा। अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, इधर हो गया 2xy, 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया 16, और यही एक्स वाई ही इसका गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, x इंटू वाई, अगर x और y माने हैं तो 16 आपके सवाल का आंसर हो गया। 16 आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर a माइनस बी का होल एक्स हमने कर दिया और एक झटके में x और y का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है ना। और यही x और y क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अगर एक संख्या को x माने हैं और दूसरी संख्या को y, तो इनका गुणनफल क्या होगा xy, और xy का वैल्यू कितना हो गया 16, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, ठीक है ना। आगे बढ़े, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा, ये देखिए 10 है, कोमा 12 है, कोमा 16 है, कोमा 24 है, कोमा 40 है, कोमा डॉट डॉट है, ठीक है। अच्छा, अगला टर्म यहाँ वाला भरना है। आप देख सकते हैं कि कैसे सीरीज आगे बढ़ा है। 10 के बाद 12 हुआ है, मतलब 2 की बढ़ोतरी हुई है। 12 के बाद 16 हुआ है, मतलब 4 की बढ़ोतरी हुई है। 16 के बाद 24 हुआ है, मतलब आपको 8 की बढ़ोतरी हुई है, और 24 के बाद 40 हुआ है, मतलब 16 की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब कि आप सोच सकते हैं 2 के बाद 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो 16 का दुगुना 32, यानी 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 40 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72 हो जाएगा।
और यही 72 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 72 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया इस सवाल का आंसर। ऑप्शन डी हो गया इस सवाल का करेक्ट आंसर। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सबसे सरल, सबसे शानदार और एक झटके में चटकाने वाला, और ये कमाल का ट्रिक है। ये सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। क्या कहता है सवाल में कि कर्मचारी की एक सप्ताह की औसत आय 18 रुपया नहीं 180 रुपया, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 180 रुपया है, 18 रुपया नहीं है, 180 रुपया। सोमवार से शनिवार तक बोला है 115 रुपया, सोमवार से शनिवार तक बोला है 115 रुपया, 222 रुपया, 212 रुपया, 170 रुपया ऐसे करके, यानी सोमवार को 115 रुपया, मंगलवार को 212 रुपया, ठीक है, बुधवार को 170 रुपया, बृहस्पतिवार को 165 रुपया और शनिवार को शुक्रवार को 185 रुपया और शनिवार को 225 रुपया, ठीक है। संडे को निकालना है कि संडे को यानी उसकी रविवार की आय कितनी होगी, यानी संडे को निकालना है, संडे वाला आय निकालना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप क्या कंपेयर करिए, ऐसे कंपेयर करिए, 180 से 115 कितना कम है, तो कहेगा 65 कम है, बहुत शानदार। 180 से 212 कितना ज़्यादा है, तो कहेगा कि ज़्यादा है, आपका 32 ज़्यादा है, ठीक है। 180 से 170 कितना कम है, तो कहेगा कि 10 कम है, तो -10 कर दिए। 180 से 165 कितना कम है, तो कहेगा 15 कम है, तो 15 घटा देंगे। 180 से 185 कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, 5 बढ़ा देंगे। 180 से 225 कितना ज़्यादा है, तो कहेगा कि 45 ज़्यादा है, तो 45 हमने बढ़ा दिया। अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ 5 और 45 मिलकर 50 हो गया, बहुत शानदार। यहाँ -10 है तो -10 कर दिए, +32 है तो +32 कर दिए, फिर -65 और -15 मिलकर कितना हुआ, तो -80 हुआ। कितना होगा, -80 हुआ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 40 होगा। 40 में से 80 घटाइएगा तो -40 होगा। आप पहले से यहाँ 32 है तो 32 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो -8 मिलेगा। इसका मतलब कि -8 इसमें 180 में से कमी हुई है। कितना कमी हुई है, 180 में से 8 कमी हुई है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यही 8 इसमें जोड़ेंगे, तो 180 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 188 आपके सवाल का आंसर हो गया। 188 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई तो ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। कहता है एक बात कि 133 से यहाँ पर बोला है 133 कोमा 1080, ठीक है, और कोमा 2380 दे दिया, ठीक है, और को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या यानी HCF निकाल देना है। HCF आपको निकाल देना है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि कैसे चटकाएंगे। पहला ऑप्शन ए लीजिए 7, क्या 7 से इसमें पूरा भाग लगती है, या यूं कह सकते हैं कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम बी ऑप्शन पहले लेंगे। पहला ऑप्शन 133 लेंगे या चेक करेंगे कि इससे इसमें भाग लग रहा है कि नहीं। तो 133 से 133 में भाग लग जाएगा, लेकिन क्या 133 से 108 में भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं लेगा, तब बी ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह सी ऑप्शन लेंगे, सी ऑप्शन 28 है तो 28 सम संख्या है, तो 28 के पहाड़े में 133 आएगा, कभी नहीं होगा। उसी तरह डी ऑप्शन 14 लेंगे, क्या 14 के पहाड़ा में आपको 133 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। या 14 से पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। एक ही ऑप्शन ए है जिसमें तीनों में पूरा भाग लग जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए, आंसर हो गया ऑप्शन ए। 7 वो संख्या है जो तीनों में बारी बारी से भाग लग जाएगी, तीनों में बारी बारी से भाग लग जाएगी, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया।
यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या कहता है इसको समझेंगे। देखिए, सवाल में कहता है कि एक समाज कल्याण संगठन द्वारा आयोजित मैराथन में एक एथलीट सुबह 9:05 में दौड़ना शुरू करता है और उसने बीच में 15 मिनट का विश्राम लिया है और फिर दोपहर 2:18 में लगातार दौड़ता रहा। तो कुल समय क्या है जिसके दौरान वह दौड़ रहा था। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए यहाँ पर 9:05 में क्या कर दिया, दौड़ना शुरू किया, फिर 15 मिनट का विश्राम भी लिया है, 15 मिनट का रेस्ट भी है, 15 मिनट का उसका रेस्ट भी है, ठीक है, 15 मिनट का रेस्ट भी है। और रेस्ट लेने के बाद वो फिर से दौड़ना शुरू करता है। 2:18 लगातार दौड़ता रहा, 2:18 लगातार दौड़ता रहा। दोपहर 2 बजने का मतलब क्या है, देख कहिएगा 12 2 14, 14:18, 14:18। अब घटाइए सिंपल, तो घटाएंगे तो 18 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 13 हो गया, ठीक है। 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 14 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 होगा, है ना, 5 होगा। 5 घंटा 13 मिनट, ठीक है। लेकिन वो 15 मिनट रेस्ट भी किया है, 15 मिनट वो क्या किया है, रेस्ट भी किया है। तब 15 मिनट हम जोड़ेंगे, तब 15 मिनट जोड़ेंगे तो 5 घंटा कितना हो गया, 28 मिनट। 5 घंटा कितना मिनट हो गया, 28 मिनट आपके सवाल का आंसर हो गया। 5 घंटा 28 मिनट आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई, है ना। वह कुल कितना समय लिया था, तब 5 घंटा 28 मिनट लिया था। 5 घंटा 28 मिनट, 5 घंटा 28 मिनट उसने समय लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा बाबू, सी हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है इसको देखेंगे। कहता है कि यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, ठीक है ना। शानदार ट्रिक देखिए, यहाँ सक्सेसिव लगेगा, क्या लगेगा, सक्सेसिव। आपका एक वृत्त की बात हो रही है और उसमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स वायर, यानी त्रिज्या जो है एक्स वायर हो रहा है, मतलब 2 बार सक्सेसिव होगा। कितने बार, 2 बार। तो अब क्या करेंगे, 15 + 15 आप +15 × 15/100 कर देंगे, 15 × 15/100 कर देंगे। ये सक्सेसिव होता है। इसको बनाने का और भी तरीके हैं, इस सवाल को बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सक्सेसिव वाला तरीका बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप समझिएगा बात। देखिए 15 और 15 मिलकर कितना हो गया, 30 हो गया, बहुत शानदार। अच्छा 15 में गुणा करेंगे तो कहेगा कि 225 होता है। 100 से भाग देंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 2.25 हो गया। अब 30 में 2 जोड़ देंगे तो हो गया आपका 32.25 और आपके सवाल का आंसर हो गया 32.25। आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार तरीका है। इसके बनाने का तरीके हैं और मुझे मालूम है कि तरीके और हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि सबसे आसान तरीका यही है सवाल को चटकाने का। इस सवाल के लिए सबसे आसान तरीका यही है। सक्सेसिव मेथड लगाइएगा, एक झटके में चटका दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझिएगा। देखिए बोला है कि 24,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 भाग है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/8 भाग है, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 भाग है। 2 बरस की बात बोला है तो 1/2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 होगा और 1/16 का मतलब होता है 6.25%। 1/16 का क्या मतलब होता है, अगर इसको परसेंट में बदलिएगा तो 100 से गुणा करिएगा तो 16 से 100 में भाग देंगे तो 6.25% आपके सवाल का आंसर हो गया। 6.25
25% आपके सवाल का आंसर हो गया, एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार ट्रिक है। हालांकि इसको बनाने का और भी तरीके हैं, जैसे आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें बोला है कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो दिया है 1/8, 1/8 यानी प्रिंसिपल अगर 8 है तो साधारण ब्याज 1 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपके हिसाब से 8 है और क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल बोला है 24,000, तो अपनी तुलना इससे कर देंगे तो 24,000 हो गया। 8 से काटेंगे, 8 त्रिका 24, 3,000 हो गया। प्रिंसिपल 3,000, और प्रिंसिपल यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3,000। 1 यूनिट का वैल्यू 3,000, प्रिंसिपल 3,000 नहीं हुआ, प्रिंसिपल तो 24,000 दिया है। 3,000 आपका आ गया SI। तो SI बराबर क्या होता है, यानी 3,000 बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 24,000, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम मतलब 2 साल और नीचे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी आप 300 और 24 दूना 48 नीचे लाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो रेट आपका इतना ही आएगा, रेट इतना आएगा। तो आप ऐसे क्यों करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ट्रिक मालूम है तो एक झटके में चटका दीजिए, एक झटके में चटका दीजिए। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका हमने जो बताया पहले वही है, ठीक है ना। हालांकि आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं ये तरीका से, ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि आप ट्रिक से चटकाएं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर तरीके मालूम है तो, ठीक है ना। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है और क्या ट्रिक रहने वाला है, आप जरा गौर से समझेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि परिवार में 22 सदस्यों का औसत भार 50 kg है। यदि परिवार में 10 पुरुषों का औसत भार 45 kg है तो शेष 12 महिलाओं का औसत भार क्या होगा। देखिए टोटल 22 आपके सदस्य हैं, औसत भार कितना है 50 है, तो 50 से गुणा करेंगे तो इसका सम निकल जाएगा। तो 22 पचे 110 यानी 1100 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 पुरुष का औसत भार 45 है, इसमें से 10 जो मेल हैं इनका औसत भार कितना है 45 है, तो ये गुणा होगा तो सम निकलेगा तो 450 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये मेल के हैं, ये क्या है पुरुष के हैं, तो एक बात बताइए जो बच गया कौन बच गया, 22 सदस्य थे, 22 में से 10 मेल हैं यानी पुरुष है, तब बच कितना गए 12, 12 क्या है फीमेल है, तो 12 में कितना से गुणा करें आप घटाइए, सिंपल यहाँ घटाइए। जब इधर घटाए हैं तो इधर भी घटाएंगे, तो इधर 0 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब 12 से इसमें भाग देंगे, कह रहा है कि 12 में कितना से गुणा करें कि 650 हो जाए। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका है कि 650 में भाग दे देंगे 12 से, ठीक है। 3 से काटिए, 3 चौका 12, और यहाँ से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से नहीं कटेगा, चलिए 3 से नहीं कटेगा, सिंपल 12 से भाग दीजिए। 650 में 12 से भाग दे ही दीजिए, 12 पचे 60, ठीक है, और 12 चौका 48, बचेगा 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, 8 बचेगा तो 80 हो जाएगा, तो 12 छक 72 हो जाता है, 8 बचेगा, ठीक है, 12 छक 72 होगा तो 8 बचेगा, फिर 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है, 12 छक 72 हो जाएगा, मतलब 54.166 आएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 54.66, 167 भी लिख सकते हैं, 167 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसा ऑप्शन में दिया है। 54.167 हो जाएगा, 54.167 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका यही है। कंसेप्ट मालूम है, आप सवालों को नस पकड़ पाते हैं तो एक झटके में चटका दीजिएगा, और नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। और आगे बढ़ने से पहले, अगले सवाल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहा है, ट्रिक अप्रोच बढ़िया लग रहा है, तो वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे। सवाल में कहता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है।
5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब एक बात बताइए, 5 संख्या की बात बोला है, इनका योग कितना दिया है, 55 दिया है। 5 संख्या की बात बोला है तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 जो होगा ये बीच वाली संख्या हो गई, 11 जो होगा ये बीच वाली संख्या हो गई। और आपसे पूछा है कि 5 क्रमागत संख्या, तो 11 के पहले 2 संख्या होगी और 11 के बाद भी 2 संख्या होगी, तभी तो 5 संख्या हो जाएगी। तो 11 से पहले जस्ट संख्या क्या होगी, 10, और 10 से पहले संख्या 9 होगी। 11 के बाद संख्या क्या होगी, 12 होगी, और 12 के बाद संख्या क्या होगी, 13 होगी। ये पहला श्रेणी तैयार हो गया। दूसरा श्रेणी में 7 संख्या बोला है और सातों संख्याओं का योग कितना दिया है, तो कहेगा कि 77 दिया है। 77 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 77 में 7 से भाग देंगे तो 11 होगा, यानी 11 जो हो गई ये बीच वाली संख्या हो गई। 11 जो आ गई बीच वाली संख्या हो गई। तो 7 संख्या बोला है, तो जब बीच वाली संख्या ये हो गई तो 3 इसके राइट साइड होगा और 3 इसके लेफ्ट साइड होगा। तो 11 के पहले संख्या क्या होगी, 10, और 10 के पहले 9, 9 के पहले 8, 10 के बाद 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14। ठीक ना। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है कि पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या 13 है। ठीक है, हमने 13 लिख दिया। और उसके बाद बोला है कि दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या, दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या 8 है। अब इसका अंतर बोला है तो घटा देंगे, अंतर बोला है तो घटा देंगे तो 5 होगा, और यही 5 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 5 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन ए हो जाएगा, इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक होता है। जितनी संख्याओं का योग दे उतना ही से भाग देंगे तो एवरेज निकल जाता है, यानी बीच वाली संख्या निकल जाती है। जैसे पहले मैं बोला था 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 दिया था, तो 55 में हमने 5 से भाग दे दिया था, बीच वाली संख्या निकल गई। और जब बीच वाली संख्या निकल जाती है तो लेफ्ट और राइट में संख्या सजाना आसान हो जाता है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सबसे आसान, सबसे सरल उपाय यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, आप कंसेप्ट और ट्रिक सीखेंगे। क्या कहता है देखिए, बोला है कि जीवाणुओं की एक नस्ल की संख्या में 2% प्रति घंटे की दर से वृद्धि पाई गई यदि आरंभ में संख्या 60,000 है, यदि शुरुआत में संख्या कितनी है, 60,000 है। कितना है, 60,000 है। ठीक है, 60 नहीं 6 लाख है, माफ़ी चाहेंगे 6 लाख है। कितना है, 6 लाख है। 6 लाख थी तो 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं का पता लगाइए, यानी हर घंटे 2% बढ़ाइए। 2% का मतलब होता है 102%, और 102% का मतलब होता है 102/100। ये 1 घंटा में बढ़ गया। फिर दूसरी घंटा में भी 2% बढ़ता है, तो 2% का मतलब होता है 102% बढ़ गया, तो 102% का मतलब होता है 102/100। ये लगातार आपको 2 घंटे के अंत में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 से ये कट गया, 4 0 से ये कट गया, बच गया 60, इधर 60 बच गया, इधर 102 में 102 से गुणा करेंगे तो ये 2 इसको दे दीजिए तो 104 हो गया, और इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 0,4 हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, अब सिंपल क्या करिए कि इसको गुणा कर दीजिए 6 से। 6 चौका 24, फिर 6 चौका 24, और 6 कम 6 हो गया, 1 0 है तो 1 0, यानी 62 42 40। 62 42 40 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। 62 42 40 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बहुत आसान ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, सबसे सरल उपाय यही है। इस तरह का सवाल आपको जब भी दिखाई दे, यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों की दुनिया में चलते हैं। क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका रहने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है, इसको बेहतर तरीके से आप देखेंगे और सीखेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है कि शाम 6 बजे नैना एक मॉल में गई। उसने 1 घंटे 45 मिनट तक शॉपिंग की और 2 घंटे 25 मिनट तक मूवी देखी, और फिर वह मॉल से निकल गई। वह किस समय मॉल से निकली, ये आपका टाइम बता देना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। शाम 6 बजे नैना एक मॉल में गई। ठीक है, 6 बजे मॉल में जाती हैं शाम को,
शाम को 6 बजे ये मॉल में जाती हैं, ठीक है, 6 बजे ये मॉल में जाती हैं। उसके बाद उसने 1 घंटा 45 मिनट तक शॉपिंग की और 2 घंटे 25 मिनट तक मूवी देखी। यानी 1 घंटा 45 मिनट तक वो शॉपिंग की और 2 घंटा 25 मिनट तक उसने मूवी देखी। तो टोटल कितना टाइम लग गया उसको मॉल में? तो यहाँ पर 5 5 10 का 0, 4 2 6, 6 1 7, इधर हो गया 3 घंटा 70 मिनट। तो 60 मिनट इधर दे दीजिए। तो 60 मिनट इधर देने का मतलब 1 घंटा इधर चला गया, तो 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट। अब एक बात बताइए, वो 6 बजे गई थी, 6 बजे मॉल में प्रवेश की थी, उसको 4 घंटा 10 मिनट लग गया। तो 6 और 4 मिलकर कितना हो गया? 10 घंटा हो गया। 10 घंटा 10 मिनट, 10 घंटा 10 मिनट पीएम हो गया। 10 घंटा 10 मिनट, 10 घंटा पर 10 घंटा 10 मिनट पर मतलब 10 बजे 10:10 में वो क्या निकलेगी? मॉल से निकलेगी। 10:10 पर क्या निकलेगी? मॉल से निकलेगी। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। इसी अप्रोच और इसी ट्रिक के साथ एक एक क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिए। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना कर, आगे बढ़िए। इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा, इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। बोला है सवाल में, क्या बोला है सवाल में कि यदि m और n संख्या, यदि m और n संख्या 1798 mn के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 70 से विभाज्य है, 70 से ये विभाज्य है, तो m प्लस n का वैल्यू निकाल देना है, m प्लस n का वैल्यू निकाल देना है। अब ट्रिक देखिए, सबसे पहले आप खुद समझिए कि 70 को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, किसमें? 7 × 10। अब एक बात बताइए, 10 से किसी संख्या में तभी भाग लगेगी, 10 से किसी संख्या में तभी भाग लगेगी जब लास्ट में 0 हो। किसी संख्या के अंत में क्या हो? 0 हो, तभी तो 10 से भाग लगेगी। इसका मतलब n का वैल्यू 0 हो गया। 1798 यहाँ पर m है, क्या है? m है, और n के जगह पर 0 हो गया, तो 10 से तो भाग लग गया। अब 7 से कैसे भाग लगेगा? 7 से इसमें ऐसी संख्या m की कौन है जो यहाँ रख दें तो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए? ऐसी कौन सी संख्या है जो, चारों ऑप्शन में जाइए, चारों ऑप्शन में छोड़ दीजिए, चारों ऑप्शन में तो जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि m प्लस n का वैल्यू निकालना है। चारों ऑप्शन से छोड़ दीजिए। आप क्या करिए कि सिंपल 7 से इसमें भाग दीजिए और देखिए किसकी कमी हो रही है, m को मिलाकर पूरा हो जाए 7 से भाग देने पर। सिंपल हम 7 से भाग देंगे 1798 और यहाँ m है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, यहाँ हो गया 3 39, 7 5 35, यहाँ हो गया कितना बाबू? 4 48, 7 6 42, 7 6 42, घटाएंगे तो 6। तो अब यहाँ पर क्या रखें? अगर 1 0 रखेंगे तो भी 7 से भाग नहीं लगा, 1 रखेंगे तो भी 7 से भाग इसमें नहीं लगेगा, 2 रखेंगे तो भी 7 से भाग नहीं लगेगा, 3 रखेंगे तो लग जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो 7 9 63 होता है। यानी यहाँ खाली जो डब्बा है m, इसके जगह पर हमने 3 रख दिया। इसका मतलब कि m का मान 3 हो गया और n का मान पहले से यहाँ 0 आया है। अब बोला है सवाल में कि m प्लस n बताइए, यानी m और n को जोड़िए। 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 3 आपके सवाल का आंसर हो गया, 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है और आगे कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि प्रत्येक संख्या 8 10 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बोला है 8 10 12 16 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, जिसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 8 10 12 और 16 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा।
ऑप्शन की सहायता से। पहला ऑप्शन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000 होती है। तो क्या 1000 से 4 से भाग इसमें लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। इसमें 8 से भाग लग जाएगा, यहाँ आपको 10 से भाग लगेगा, लेकिन 12 से 1000 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन जाइए, 1020। क्या 1020 में 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में जाइए, 1200। क्या 1200 में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 8 से लग जाएगा, ठीक है, 8 से भी नहीं लगेगा, 8 से आपको नहीं लगेगा। 8 से अगर भाग देंगे तो 4 से 4 3 12, 4, हाँ 8 से लग जाएगा। 1200 में 8 से भाग लगेगा, 10 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, लेकिन 16 से 1200 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 1600 में 12 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 1200 में पूरा, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, 2400। क्या इसमें 8 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 10 से भी भाग लगेगा, 12 से लगेगा, और 16 से भी पूरा पूरा इसमें भाग लगेगा, तो ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन डी हो गया आपके सवाल का आंसर। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, ऑप्शन की सहायता से आपने एक झटके में चटका दिया। ऑप्शन की सहायता से आपने एक झटके में चटका दिया, और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सबसे आसान तरीका यही है सवाल को चटकाने का, ठीक है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, जरा गौर से समझिएगा और गौर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या कहता है। कहता है कि राज और रजत एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज ने अकेले कार्य शुरू किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों के बाद रजत को उसके साथ जुड़ना चाहिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या कहता है, देखिए, राज हैं और राज जो है एक दिन में 30 दिन में काम को पूरा करते हैं, और रजत जो है, रजत जो है वो 40 दिन में काम को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, यानी एलसीएम। 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। 30 से भाग देंगे 120 में तो 4 यूनिट होगा, और 40 से 120 में भाग देंगे तो 3 यूनिट होगा। यानी राज जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और रजत जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, बहुत शानदार। अब कहता है कि राय ने अकेले कार्य शुरू किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों के बाद रजत को उसके साथ जोड़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि शुरू किया है राज। कौन शुरू किया है? राज शुरू किया है। समझिए बात, कौन शुरू किया है? राज शुरू किया है। तो 24 दिन का राज का कितना काम हो जाएगा? एक दिन में 4 यूनिट, तो 24 दिन में 4 से गुणा कर दीजिए तो 24 चौका 96, यानी 96 काम कर दिया। 96 काम राय ने कर दिया। टोटल काम कितना था? तो 120 था। 120 में से 96 कर दिया, बचेगा कितना? काम बचेगा कितना? तो कहेगा कि काम बचेगा कितना? 24 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों के बाद रजत को उसके साथ जोड़ना चाहिए। अब एक बात बताइए, सिंपल आप बात समझिए कि अगर घटाते हैं तो यहाँ 4 होगा, और यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 24 आपका हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। इस 24 काम को देखिए, इस 24 काम को करेगा कौन? रजत करेगा। कौन करेगा? रजत करेगा। तो 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 24 दिनों जब राज शुरू किया था काम, तो काम कितना दिन में पूरा हुआ था? तो 24 दिन में काम पूरा हुआ था। 24 दिन में काम पूरा हुआ था, और रजत जो है 8 दिन तक 8 दिन काम किया है। तो घटा देंगे तो बात पता चल जाएगा ना, 16 दिन के बाद वो साथ में जुड़ा था। घटा देंगे तो बात पता चल जाएगा ना कि 16 दिन के बाद जो है रजत काम में जुड़ गया था। यानी 16 दिन आपके सवाल का आंसर हो गया। 16 दिन आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही शानदार अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है सवाल को चटकाने के लिए। ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल दोबारा आ गया है, फिर माफ़ी चाहेंगे, ये सवाल आपको दोबारा आ गया। अभी बताए हैं 16 दिन, अभी बताए हैं 16 दिन। सी आपके सवाल का आंसर अभी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे कहता है ये सवाल क्या कहता है, इसको ज़रा गौर से समझेंगे। देखिए, कहा है कि तरल के एक मिश्रण में 1/5 भाग एसिड, 2/5 भाग अल्कोहल और 30 भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है,
मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? 20 लीटर है। ठीक है, 20 लीटर है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? अब एक बात बताइए, इसमें 3 भाग है, इसको 3 भाग करिए। कितने भाग? 3 भाग करिए। 1/5 जो है वो क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। ठीक है, उसके बाद 2/5 क्या है? तो कहेगा कि अल्कोहल है। क्या है बाबू? तो कहेगा कि अल्कोहल है। तो जो शेष बच गया ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम जो पानी है, ये नहीं मालूम पानी है। अच्छा एक बात बताइए, 20 का 1/5 कितना होगा? यानी 5 से भाग देंगे 20 में तो कितना होगा? तो कहेगा 5 चौका 20 होता है। ठीक है, अच्छा 2/5 इसका कितना होगा? 5 से भाग करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया। इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि एसिड और अल्कोहल मिलाकर 12 हो चुका है। एसिड और अल्कोहल मिलाकर 12 हो चुका है। टोटल कितना है? 20 लीटर। तो बाकी कितना बचेगा? जो पानी से मिला दें तो 20 लीटर हो जाए, तो कहेगा कि 8 लीटर। क्या 8 लीटर कहेंगे ना? कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड और अल्कोहल मिलाकर 12 लीटर हो चुका है और टोटल है कितना? 20 लीटर। तो बाकी जो बचेगा 8 लीटर, तभी तो 8 और 12 मिलाकर 20 होता है। आई होप की बात आप समझ गए होंगे। पानी उसमें कितना था? 8 लीटर, और 8 लीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। 8 लीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। ठीक है ना? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सवाल को बस यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि सवाल मेरे पास इतना ही आज था और इतना ही मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार करके लाया था। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड यही पैटर्न रहने वाला है, यही आपका लेवल रहने वाला है। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना? तो आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।